नमस्कार दोस्तों। अभी से कुछ साल पहले की बात है। कुछ यूट्यूबर नए नए बने हुए थे, रायपुर के रहने वाले थे। जब यूट्यूब में बहुत ज़्यादा क्रेज़ आया था ना, ये हॉरर चैलेंजेस करने का एक टाइम पे आया था। आपको पता होगा बहुत अच्छे से, आप हॉरर वीडियो शुरू से देखते आ रहे हैं। ये लोग उसी टाइम पे अपना चैनल बनाए थे और अलग अलग हॉरर चैलेंजेस, हॉरर एडवेंचर करने के लिए ये डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर जाते रहते थे। एक बार ऐसे ही चैलेंज करने के लिए ये लोग अपने शहर से थोड़ी दूरी पर स्थित भिलाई नाम की जगह पर पहुंचे और फिर उनके साथ यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ जो इनकी कई पुश्तें याद रखेगी। आइए उसी भूतिया घटना की कहानी जिया की जुबानी फुल डिटेल में जानते हैं। तो सबसे पहले हमें इनका नाम जानना चाहिए। लड़की जो थी उसका नाम था पायल, अनुराग और अजय। ये जो तीनों थे ना, ये लोग कज़न थे, भाई बहन थे। रायपुर में आराम से अपनी ज़िंदगी बिता रहे थे। लेकिन एक टाइम ऐसा आया था यूट्यूब में, जो क्रेज़ निखिल ने बताया, क्रेज़ बहुत हो गया था। बहुत सारे लोग चैनल्स बहुत खोल रहे थे यूट्यूब में, बहुत एक्सपेरिमेंट वाले वीडियोस बना रहे थे। और उस टाइम पे हॉरर का एक बहुत ही अलग लेवल का क्रेज़ था। कोई कब्रिस्तान में जाकर वीडियो बना रहा है, कोई शमशान घाट में बना रहा है, कोई जंगल में चला गया, उसको भूत ने दौड़ा दिया। ऐसे नकली असली टाइप के बहुत सारे वीडियोस लोगों ने बनाने स्टार्ट किए थे और भूतिया चैलेंजेस भी बहुत सारे लोग करते थे। तो ये लोग जो तीनों थे, ये लोग उस टाइम पे कॉलेज में थे। ये लोग सोचते हैं कि सब लोग कुछ ना कुछ हाथ पैर मार रहे हैं ज़िंदगी में करने के लिए। और बहुत सारे ऐसे ऐसे यूट्यूबर भी हैं जिन्होंने कितना बैंक बैलेंस, कितना प्रॉपर्टी, सब कुछ, कितना सब कुछ बना ली है। अगर अपना भी यूट्यूब में चैनल फेमस हो गया तो मस्त हमारी भी ज़िंदगी संवर जाएगी भाई। तो क्या करें? पायल बोलती है कि क्या करें, तो क्या अपन लोग भी बना लें चैनल? तो भाई लोग बोलते हैं अजय और अनुराग की हाँ हाँ क्यों नहीं, लेकिन अपन कैसा वीडियो बनाएं? बहुत सारे लोग व्लॉग करते हैं, प्रैंक करते हैं और आजकल भूतिया का भी क्रेज़ है। तो अपन कैसा वाला करें जिससे जल्दी फेम मिले और जल्दी मज़ा आ जाए? तो अनुराग बोलता है कि भूतिया चैलेंजेस करते हैं अपन। बहुत सारे लोग कर रहे हैं अलग अलग लोकेशन पे जाके भूतिया जगहों पे, और उसमें व्यूज़ भी अच्छे आते हैं। तो अपने चैनल का एक अच्छा सा नाम डिसाइड करते हैं, चैनल खोलते हैं और फिर कोई हॉन्टेड प्लेस में, अगर हॉन्टेड नहीं भी हो झूठ बोल देंगे, और वहाँ चलते हैं और वहाँ का भूतिया वीडियो बनाते हैं। तो ये लोग ऐसा ही करते हैं, एक अपना चैनल खोलते हैं और चैनल खोल के ये तीनों एक दिन रात के तकरीबन 11:30-12 बजे के करीब रायपुर से थोड़ा बाहर निकल गए। जिस लोकेशन रहते थे वहाँ से थोड़ा आउटर एरिया में एक छोटा सा, बोलते ना कि शमशान घाट कब्रिस्तान टाइप के एरिया थे। एक तरफ शमशान घाट, एक तरफ कब्रिस्तान था। वो वाले एरिया की तरफ जाने के लिए डिसाइड करते हैं। फिर सोचते हैं कि यार कुछ गड़बड़ हो गया तो एक काम करते हैं, यहाँ नहीं बनाते अपन, जो पास में जंगल वाला एरिया थोड़ा वहाँ कर लेते हैं। यहाँ पर किसी ने शमशान घाट कब्रिस्तान में देख ले तो गड़बड़ भी हो सकती है। तो ये लोग जंगल वाले एरिया में जाते हैं और वहाँ पे शूट करते हैं और ज़बरदस्ती ऐसे शूट करते करते कुछ बॉटल टल फेंक देना वीडियो के अंदर, किसी को चिल्लाने की आवाज़ डाल देना, ऐसी मतलब नकली टाइप का वीडियो बनाते हैं और वो वीडियो लेके आते हैं घर पे और दूसरे दिन उसको यूट्यूब पे अपलोड कर देते हैं। और वो वीडियो जैसे ही यूट्यूब पे अपलोड करते हैं, मतलब एक दिन के अंदर उनको 8,000 व्यूज़ आ जाता है। पहला मतलब नया चैनल 8,000 व्यूज़ आ गया। एकदम खुशी के मारे तीनों के तीनों पागल हो गए, मज़ा आ गया कि वाह यार, मतलब हमने झूठा मूठा वीडियो बनाया नकली सा और इसमें इतना व्यूज़ आ गया। भले कुछ लोग गंदा गंदा बोले लेकिन व्यूज़ तो आ रहे हैं ना, क्या फ़र्क पड़ता है। अब कहाँ जाए, इनको एक्साइटमेंट होने लगती है बहुत ज़्यादा। ये लोग सर्च करने लगते हैं कि कौन से लोकेशन में जाना चाहिए और कौन से लोकेशन में जाके कैसा वाला वीडियो बनाना चाहिए। बहुत एक्साइटमेंट भर गई। तभी जो अनुराग था वो क्या बोलता है अजय को कि भाई अपन ना वहाँ जा सकते हैं, जिसके बारे में अपन ने कई बार सुने भी हैं और मैंने एक उसमें पढ़ा भी था कि कोई पेपर पर में आया था या कुछ तो पढ़ा था मैंने बहुत साल पहले जब छोटा था। तू याद कर, जो भिलाई है ना, भिलाई में पता तो है तुझे कितनी सारी मतलब फैक्ट्रियाँ हैं। वहाँ पर एक आउटर एरिया में बहुत ही अलग सी फैक्ट्री है जिसके बारे में मैंने सुना हूँ, उसके बारे में पढ़ा भी हूँ कई जगहों पर। वो फैक्ट्री आज से काफ़ी साल पहले गुड़िया बनाया करती थी। वहाँ पे बहुत सारे लेडीज़ वर्कर होते थे जो काम करते थे, मेल भी जेंट्स भी होते थे, लेडीज़ ज़्यादा होती थी और बहुत ही अच्छी अच्छी गुड़ियाएँ बनाती थी और मार्केट में जाते थे, बिकते थे और बहुत ही अच्छा काम चल रहा था। फैक्ट्री भी अच्छी खासी चल रही थी। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है, एक दिन शाम के टाइम में, इवनिंग के टाइम में, सारी जो लेडीज़ वर्कर थी वो काम कर रही थी गुड़िया बनाने का, सब चीज़ करने का, और अचानक से उस फैक्ट्री में फायर हो जाता है और उसकी वजह से जितने भी औरतें थी वहाँ पर जो फंस जाती हैं, बहुत सारी औरतें ख़त्म हो जाती हैं।
और जैसी औरतें वहाँ पर ख़त्म होती हैं, बहुत सारी गुड़ियाएँ जो बनी थी, जो नहीं बनी थी, वो लोग भी बहुत बुरी तरह से ख़राब हो जाती है। और जो लोग बच के भाग के निकल गए वो निकल गए। उसके बाद से वो फैक्ट्री पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है और आज वो फैक्ट्री एक भूतिया फैक्ट्री के नाम से जानी जाती है। तो क्या अपन वहाँ चलें? अनुराग बोलता है अजय को। अजय बोलता है कि क्या मतलब, तुझे तू श्योर है वहाँ पर सचमुच में भूतिया फैक्ट्री होगी? ठीक है, कभी कोई कांड हुआ था, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि आज भी वहाँ पर भूत प्रेत भटकते होंगे। यार मुझे लगता है कि वो अपने से बहुत दूर भी है अच्छा खासा, तो वहाँ जाना सही नहीं रहेगा। अपने आसपास जहाँ रहते हैं, आसपास कोई कब्रिस्तान शमशान घाट चलते हैं ना, वहाँ बनाते हैं। अनुराग बोलता है देख, नॉर्मल जगह का जंगल में वहाँ जाने से देख एक दिन में 8,000 व्यूज़ आ गया, कल होते होते 20-25,000 30,000 तो व्यूज़ हो ही जाएगा। तो अगर लंबा हाथ मारना है, कुछ ज़िंदगी में अच्छा करना है, तो हमको उस फैक्ट्री में जाना चाहिए। वहाँ गए और वहाँ पे सचमुच में कुछ अपने कैमरे में कैप्चर हो गया तो भाई समझ ले अपन तीनों की ज़िंदगी बदल जाएगी। पायल बोलती है कि हाँ यार चलते यार, चलेंगे, मज़ा आएगा। ये लोग बोलते हैं नहीं नहीं, तुझे हम लेके नहीं जाएंगे, अलग जगह है और वहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई, कुछ प्रॉब्लम हो गई तो। पायल बोलते हैं नहीं नहीं, क्यों, तीनों का चैनल है ना, तीनों हैंडल कर रहे हैं ना, तो मैं भी चलूँगी। अपने भाइयों से लड़ लेती है, बोलती है नहीं नहीं मैं भी चलूँगी, नहीं तो नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा, नहीं घर पर बता दूँगी मैं। तो अब ब्लैकमेल करने लगी। अब तो बोलते हैं ठीक है तू भी चलिए ले, क्या करना है। ये लोग अपनी तैयारी कर लेते हैं और झूठ उठ बोल के ऐसे ही कि हम किसी दोस्त के बर्थडे पार्टी की वजह से हम कहीं जा रहे हैं, उसके घर पे 1-2 दिन रहेंगे, पढ़ाई लिखाई करना, झूठ झाट बोल के ऐसे ही तीनों के तीनों निकल जाते हैं भिलाई के लिए। उस लोकेशन के बारे में पता लगाना, सर्च करना चालू करते हैं। मुश्किल से नेट में मिलता है वो लोकेशन, मिल ही नहीं रहा है। बहुत ज़्यादा खोजबीन करने के बाद, पता लगाने के बाद, पूछ के लोगों से स्ट्रीट पे घूमते घूमते पूछ रहे हैं, पूछ के ये लोग एकदम ही आउटर इलाके में पहुंचते हैं, भिलाई के एकदम ही आउटर इलाके में। और वहाँ पे 2-3 फैक्ट्रियाँ तो थी, लेकिन अलग अलग, थोड़ी दूर दूर। और एक फैक्ट्री एक अलग ही कोने में, जंगल झाड़ वहाँ पे पूरे उग गए हैं और वो दूर से दिखाई दे रही है, थोड़ी पुरानी सी दिखाई दे रही है, बंजर सी। इनको लगता है कि पक्का वही फैक्ट्री होगी, हो सकता है वही होगी, वहाँ चलते हैं अपन। ये लोग सोचते हैं वहाँ जाने से पहले थोड़े बहुत लोगों से बात कर लें और उनका जो भी बोल रहा है वो रिकॉर्ड कर लेते हैं। दूसरी फैक्ट्री की तरफ जाके जो वहाँ पे काम करने वाले वर्कर होंगे उनसे, जो पहले जो फैक्ट्री थी, उस फैक्ट्री से पहले जो पढ़ रही थी, वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पे काम करने वाले वर्कर से पूछते हैं कि क्या वो जो उधर जंगल वाला एरिया दिखाई दे रहा है, वहाँ वाली जो फैक्ट्री है वो सचमुच में भूतिया है, वहाँ पर कुछ कांड होता है क्या अभी भी? तो जो वहाँ काम करने वाले वर्कर हैं वो बोलते हैं कि हाँ भाई, कांड तो होता है और हमने खुद ब खुद अपने कान से सुने हैं। रात के टाइम में बच्चों की, औरतों की अजीबोगरीब टाइप की चीखने की, रोने की, हंसने की आवाज़ें सुनाई देती है, अजीबोगरीब टाइप की हंसने की आवाज़ें। और हमने कई बार देखे हैं उस फैक्ट्री के अंदर से बहुत सारी गुड़ियाएँ रोड पे बाहर निकल आती हैं। दूर से भले हमने देखे, लेकिन देख के हमारी रूह कांप जाती थी। इसीलिए हमने उधर बिल्कुल जाना वाना ही छोड़ दिया, उधर कोई जाता ही नहीं है। अपने फैक्ट्री में काम करते हैं और यहीं से दूसरी तरफ से निकल जाते हैं अपने घर के लिए। भाई हम हाथ जोड़ते हैं, वो फैक्ट्री बहुत ही ज़्यादा भूतिया है, वहाँ तो किसी को नहीं जाना चाहिए। क्योंकि जो औरतें ख़त्म हुई थी ना, उनकी आत्माएं मानते हैं लोग कि आज भी उन गुड़ियाओं के अंदर है और चीखती है, चिल्लाती है और बाहर निकलने की कोशिश करती हैं। तुम लोग क्यों पूछ रहे हो? ऐसा वर्कर लोग बोलते हैं। ये लोग बोलते हैं नहीं नहीं, हम लोग ना एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ऐसे झूठ बोलते हैं, हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उसके बारे में, इसके बारे में पता लगाना था, वो पेपर पर में आएगा ना हमारा, इसलिए हम कुछ कर रहे थे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। वो लोग बोलते हैं कि ठीक है, तुम लोग सब जो पता लगा रहे हो पता लगा लो अभी दिन में ही, दूर से ही, लेकिन रात के टाइम में वहाँ पर मत जाना, क्योंकि तुम लोग कम उम्र के हो तीनों, कुछ हो गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, बिल्कुल भी मत जाना। ये लोग बोलते हैं नहीं नहीं हम क्यों जाएंगे, ऐसा बोलते हैं। वर्कर लोग की जो भी बातें बोले सब रिकॉर्ड करते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं जहाँ पे होटल लिए थे, वहाँ पे उस तरफ सब वर्कर लोग, कुछ बाकी लोग जो वहाँ पे थे देख रहे थे, उनको लगता है कि हो सकता है चले गए, इनको इतना ही जानना था, लेकिन इनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। ये लोग सोचते हैं कि यार ये ना हमने सही किए, जो वो लोग रियल घटना बता रहे थे ना और रियल लोग दिख रहे थे वो रिकॉर्ड किए हमने, वो जब देखेगी ऑडियंस ना तो उनको एक अलग इम्पैक्ट पड़ेगा, तो वो सही काम किए हैं। अपन को ना रात में ही जाना चाहिए, अगर रात में जाएंगे तभी कुछ ना कुछ हम
कैप्चर कर पाएंगे, रात में ही जाना चाहिए। तो पायल बोलती है कि यार मुझे ना थोड़ा सा डर लग रहा है, पता नहीं क्यों, क्योंकि जिस तरह से वो वर्कर्स बता रहे थे काम करने वाले, उस हिसाब से समझ में आ रहा था कि सचमुच में वो फैक्ट्री भूतिया तो है यार। वो लोग झूठ क्यों बोलेंगे, वो लोग इधर काम करते हैं, उस फैक्ट्री से बहुत दूर है उनका फैक्ट्री, अच्छा खासा दूर है, कम से कम 400 मीटर तो है ही। तो वो लोग ऐसे झूठी बात थोड़ी करेंगे यार। अपन नहीं जाते हैं, अपन यही चीज़ डाल देंगे और दिन में ही, कल दूसरे दिन में दूर से रिकॉर्ड कर लेंगे फैक्ट्री का और दिखा देंगे, बोलेंगे हमारी हिम्मत नहीं जाने की। तो अजय बोलता है क्यों, तुझे हम पहले ही मना कर रहे थे ना कि तू घर पे रहे, तू मत आ, हम तो जाएंगे। तुझे रहना है तो होटल रूम में रह, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो यहीं पर खाना तेरे लिए ऑर्डर कर देंगे खाना और यहीं पर रहना, हम तो जाएंगे, हमको तो देखना है, हमको तो जानना है कि आखिर दिक्कत क्या है वहाँ पे, और हमको तो रिकॉर्ड करना है, हमको व्यूज़ चाहिए, हमको फेमस होना, तेरे जैसे थोड़ी है, तो शायद सीरियस नहीं है अपने चैनल के लिए, हम तो हैं। सुना देते हैं अनुराग और अजय पायल को। पायल बोलती है कि नहीं यार ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे बस अपन तीनों के लिए चिंता हो रही है, तुम दोनों के लिए भी हो रही है, अकेले थोड़ी डरती हूँ मैं, अपने लिए थोड़ी इतनी हो रही है। वो लोग बोलते हैं कि यार देख पायल, डर तो हमें भी थोड़ा बहुत लग रहा है क्योंकि ये सब काम अपन ने पहले कभी किए नहीं है, लेकिन अपन रिकॉर्ड चालू करके अपना कैमरा अपन फैक्ट्री के अंदर घुसने की कोशिश करेंगे। अगर थोड़ा भी लगा कि कुछ ज़्यादा ही भूतिया है तो फिर अपन भाग आएंगे, अंदर नहीं जाएंगे। अब ठीक है, मंजूर है ना? पायल बोलती है कि हाँ हाँ ऐसे ऐसा ठीक है, और तुम लोग ना हनुमान चालीसा याद में तुम लोगों को वो पढ़ना चालू कर देना, अगर ज़्यादा डर लगा तो, और सीधा भागेंगे अपन, तीनों को बोलेंगे भागो, और तीनों को बिना पीछे मुड़े भागना है, ऐसा कुछ हुआ तो ठीक है फिर चलते हैं। ये लोग वेट करने लगते हैं कैसे 12-1 बजे का टाइम हो और ये लोग वहाँ से निकले। ऐसा ही करते हैं, जिस होटल में ये लोगों ने बुक किए थे अपना रहने के लिए वहाँ पे रहते हैं, और लगभग 12-1 बजे करीब बाहर से कैब करके ये लोग उस लोकेशन पे पहुँच रहे होते हैं। कैब वाला पूछता भी है कि आप लोग इतने रात में फैक्ट्री की तरफ क्यों जा रहे हो, और वो भी इस एरिया की फैक्ट्री की तरफ। ये लोग बोलते कुछ नहीं, वो हमारा काम है ना पेपर वेपर में वो सब रिकॉर्ड वगैरह करने का, इसलिए फैक्ट्री के बारे में रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो बोलता भी है कैब वाला कि मैं यहीं का लोकल हूँ, मुझे पता है, लेकिन आप लोग कहीं उस भूतिया फैक्ट्री की तरफ तो नहीं जा रहे हैं, जो गुड़िया वाली भूतिया फैक्ट्री है। ये लोग बोलते हैं नहीं, तुमको कैसे पता? वो बोलता है कि देखो मैडम सर, अगर आप उधर जा रहे हो तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोग उधर मत जाना, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से भूतिया है। वहाँ पर जो भी गया वो जिंदा वापस नहीं आया, तो आप बिल्कुल भी मत जाना। वो नॉर्मल फैक्ट्री नहीं है, जो कांड इतने साल पहले हुआ था उसकी चीख आज भी गूंजती है वहाँ पर, आप लोग मत जाना। एक रैंडम इंसान कैब वाला इनको ऐसा बोल रहा है, फिर भी ये लोग बोलते हैं हाँ हाँ ठीक है नहीं जाएंगे, हम लोग दूसरी फैक्ट्री में जा रहे हैं। उसको ऐसा पैसों से देते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं, और आराम से चोरी छुपे के दूसरी फैक्ट्री में अगर बाई चांस काम हो रही होगी तो हमको इधर से जाते हुए उस फैक्ट्री तरफ लोग ना देख लें, इसलिए चोरी छुपे दबे कदमों से वहाँ से निकलते हैं और भागते हुए वो खंडर सी फैक्ट्री के पास पहुँचते हैं। वहाँ पे पहुँचते हैं तो तीनों का खून तो सूख रहा था कि पता नहीं कैसा नहीं क्या चीज़ें होगी, लेकिन कैसे तैसे करते करते ये लोग उसके अंदर एंटर कर जाते हैं। अंदर एंटर करते हैं तो उनको अंदर से मशीनों की आवाज़ सुनाई देने लगती है। बाहर ही है, अभी बाहर वाले एरिया में एंटर किए हैं, अंदर बिल्कुल अंदर से मशीनों की। इनको थोड़ी सी कन्फ्यूज़न होती है कि यहाँ पर तो कोई काम नहीं करता, फिर मशीनें कैसे चल रही है। पायल बोलती कि यार ये तो तू रिकॉर्ड कर रहा है ना, तू रिकॉर्ड कर रहा है ना अनुराग, देख अब कुछ तो है अंदर, कोई यहाँ पर काम नहीं करता तो फिर कैसी आवाज़ आ रही है, अपन को यहाँ चले जाना चाहिए। ये लोग बोलते हैं रुकना है यार, अपनी तरफ कोई और भी आया हो पता चले वीडियो बनाने के लिए, चलते हैं ना, मज़ा आएगा। ये लोग दबे कदमों से फैक्ट्री के एकदम अंदर वाले एरिया में एंटर कर जाते हैं। वहाँ एंटर करते हैं, बिल्कुल घनघोर अंधेरा छाया हुआ है, कहीं पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। ये अपने फ़ोन का फ्लैश लाइट ऑन करते हैं, और कैमरा तो ऑन था ही ऑलरेडी। वहाँ पे जो वो थी ना बल्ब जो लगे उसकी बटन चालू करने की कोशिश करते हैं, कोई तो लाइट बल्ब जल जाएगी, बहुत सारे बटन टिप टप करते हैं, तो एक लाइट मुश्किल से जलती हुई टिमटिमाते हुए ब्लिंक होते हुए जलती है। थोड़ी सी रोशनी इनफ तो उस हॉल वाले एरिया में हो गई थी। अभी जैसे ही वो लाइट जलती है, ये लोग रिकॉर्ड कर ही रहे होते हैं, तभी अचानक से पायल के जस्ट सामने एक अजीब सी चिथड़ी हुई गुड़िया आके गिरती है, पिघली हुई सी अजीब सी।
वो उसको हाथ में उठाती है और बोलती है कि यार ये कहाँ से गिरी। ऊपर चारों तरफ देखने की कोशिश करने लगती है और जैसे ही ऊपर देखती है जोर से चीख देती है, क्योंकि ऊपर बहुत सारी गुड़ियाएं ऐसे लटकी हुई हैं, बहुत सारी, जैसा कि जब काम हो रहा होगा शायद किसी ने रखा होगा ऐसा कुछ, तो ऐसी लटकी हुई है। अभी ये लोग देख रहे हैं, अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर रहे हैं अनुराग और अजय। तभी अचानक से पायल की जोर से चीखने की आवाज़ सुनाई देती है और जैसे ही ये लोग देखने की कोशिश करते पायल कहाँ से चीख रही है, वैसे ही जो टिमटिमाती हुई लाइट जल रही थी वो लाइट बुझ जाती है और ये लोग समझ नहीं पाते हैं पायल है कहाँ से चीखी थी। ये लोग अपना सब कुछ, जो अनुराग के हाथ में कैमरा था उसके हाथ से कैमरा गिर जाता है घबराहट के मारे, और फ्लैश लाइट लेके ये लोग पायल को ढूंढना चालू करते हैं। पायल कहाँ चली गई, बहुत ज़्यादा घबरा गए हैं, रोने से हो गए, उसको ढूंढ रहे कि हमारी बहन कहाँ चली गई। ढूंढते 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 एक अलग ही कमरे में घुसते हैं और उस कमरे के रूम में, अंधेरे डार्क से रूम में, पायल एक कोने में ऐसा सिर करके खड़ी है। ये लोग बोलते हैं कि पायल तू यहाँ क्या कर रही है, तू चीखी क्यों थी। और जैसे ये लोग पायल करीब पहुँचते उसको ऐसे टच करते हैं, वो ज़ोर से इनकी तरफ मुड़ के चीखती है और उसके हाथ में वही पिघली हुई गुड़िया थी और पायल की आँख पूरी तरह से काली दिखाई दे रही थी। ये भी उसको देख के ज़ोर से चीखते हैं और जैसे चीखते हैं पायल वहाँ पे गिर के बेहोश जाती है और बाहर वाले एरिया से बच्चे की रोने की, हंसने की, चीखने की, चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देने लगती है और औरतों की भी चीखने की आवाज़ सुनाई देने लगती है। ये लोग कैसे तैसे करके पायल को उठाते हैं, सोचते हैं यहाँ पर जाग गई है। जो भी गुड़ियाओं की आत्मा या जो भी औरतों की आत्मा गुड़ियाओं के अंदर घुसी हुई हैं वो जाग चुकी हैं, जैसा लोग सही में बोलते थे, हमको कैसे भी यहाँ से भागना पड़ेगा। दोनों भाई मिलके पायल को उठाने की कोशिश कर रहे हैं और जैसे ये लोग उस रूम से बाहर निकलते हैं, बाहर जो हॉल वाले एरिया में लोग अभी तक खड़े थे ना, वहाँ पर बहुत सारी ऐसी ही गुड़ियाएँ पड़ी हुई है और अजीबोगरीब उनके अंदर से आवाज़ें निकल रही है। ये इतनी ज़ोर से घबराते हैं और जो कैमरा इनका पड़ा तो उठा के वहाँ से भागने की कोशिश करते, तभी अचानक जो अनुराग है उसके यहाँ पे, उसे गले पे कोई ज़ोर से मारता है और वहाँ पे वो गिर जाता है। कैसे तैसे ये जो अजय है वो पायल को पकड़ा हुआ है, उठाया हुआ है, उसको घसीटते हुए, जय बजरंगबली करते हुए, हनुमान चालीसा पढ़ते हुए वहाँ से बाहर भागा है और बाहर कैसे तैसे भागते हुए चीखते चिल्लाते हुए बाहर निकले हैं। तो दूर जो 400-500 मीटर दूर फैक्ट्रीज थी, वहाँ पर काम करने वाले लोग शायद होंगे कुछ लोग, वो बाहर निकलते हैं किसकी आवाज़ें आ रही है और वो देखते हैं तो ये लोग बाहर उस भूतिया फैक्ट्री के बाहर ऐसे ही बेहोश वाली हालत में तीनों पड़े हुए हैं। वो लोग इनको उठाते हैं, उठा के अपने फैक्ट्री वाले एरिया में लेके जाते हैं, वहाँ पे इनके मुंह पे पानी छिड़कते हैं और इनसे पूछते हैं। ये लोग A to Z सारी बात बता देते हैं कि हम लोग यहाँ पर ऐसे ऐसा काम करने, वीडियो बनाने आए थे। वो वर्कर बोलते भी हैं कि क्या तुम लोग वीडियो बना रहे थे, वो तो मनुष्यत को तुमको कैमरे में कैद नहीं करना चाहिए था, क्यों कर रहे थे। ये लोग बोलते हैं कि आपको यकीन नहीं हो रहा होगा ना। अनुराग बोलते हैं देखो मुझे यहाँ पे मार पड़ी है। वो दिखाता है छोटे छोटे हाथ, गुड़ियाओं के हाथ होते हैं ना, वैसे हाथ के बहुत सारे मार पड़े हैं यहाँ पे। लोग देख के शौक हो जाता है अनुराग को, कैसे हो सकता है उसके साथ ऐसा। और जैसे कैमरा खोलता है अजय और लोगों को दिखाता है, लिटरली कैमरे में कूदती हुई गुड़ियाएं और अजीबोगरीब शैडो, बहुत सारे ब्लैक शैडो उसमें कैद हुए थे। और जैसे ये लोग कैमरे से देख रहे हैं, कैमरे में अचानक से वाइब्रेशन होता है बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में और वहाँ पे कैमरा धड़ाम से इसके हाथ से गिर के अजय के टूट जाता है। ये जो वर्कर थे वो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, क्योंकि किसी के लिए भी यकीन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। इनको कैसे कैसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं, इनकी हालत थोड़ी ठीक होती है। दूसरे दिन ये लोग अपने शहर रायपुर के लिए निकलते हैं और अपना कैमरा बनवाने की बहुत कोशिश करते हैं, बहुत जगहों पे लेके जाते हैं। ना ही वो कैमरा बनवा पाते हैं और ना ही उसके अंदर रिकॉर्ड हुई एक भी चीज़ उनको मिलती है। पता नहीं कैसे सिर्फ हाथ से गिरने से कैमरा इतनी बुरी तरह से ख़राब कैसे हो गया, इनको समझ में नहीं आया आज तक। और ना ही उस घटना को कभी भूल पाए और ना ही उस चैनल को कभी ज़िंदगी में कंटिन्यू किए और एक भी वीडियो डाले। उन्होंने यूट्यूब छोड़ ही दिए वो वाला चैनल और अभी चुपचाप पढ़ाई लिखाई कर लिया और जॉब कर रहे हैं तीनों के तीनों। और इस घटना की जानकारी किसके थ्रू मिली? इस पूरी घटना की जानकारी खुद ब खुद पायल ने लिख के भेजा है। चलो अच्छा हुआ, एक बहुत अच्छी सीख मिल गई कि ऐसा कोई कदम ज़िंदगी में नहीं उठाना चाहिए जो आपको आगे चल के इतना हार्म कर दे।
इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लेते तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, और इंस्टाग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे भी जुड़ जाना। और आपके पास भी ऐसी कोई कहानी, टॉपिक या जानकारी हो तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आपका दिन शुभ।